जय हिंद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राज्य जिसका नाम है उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट में जो है बदायूं डिस्ट्रिक्ट। इस वक्त मैं हूँ मौजूद, मेरे पीछे आप एक कैंपस देख सकते हैं। ये कैंपस है राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं का, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि आजकल पूरे देश में एक न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल है, एक इशू बहुत तेज़ी से सबके सामने है। वो है जम्मू कश्मीर के एक मेडिकल कॉलेज का, जिसे माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज या उसका पूरा नाम यूं कह लीजिए माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस जम्मू एंड कश्मीर है। वहां पर हुआ ये था कि 2025-26 के लिए पिछले साल नेशनल मेडिकल कमीशन ने 50 सीटों पर एमबीबीएस में एडमिशन की लिए इस कॉलेज को लेटर ऑफ परमिशन जारी किया था। लेकिन चूंकि वहाँ की गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग वहाँ एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ लोकल स्टूडेंट्स का आरक्षण है, या उसे आप कहिए रिजर्वेशन है, उसके तहत वहाँ की लगभग 40 सीटों पर जम्मू कश्मीर के ही तमाम बच्चों का एडमिशन हो गया। और ऐसी भी अहम बात है कि उन तमाम जो बच्चों का एडमिशन हुआ है उसकी 50 में से लगभग 40 सीटों पर, उन 40 सीटों पर लगभग तमाम मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद फिर क्या था, एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन ने उस कॉलेज का दोबारा दौरा किया, वहां जांच पड़ताल की और फिर उस कॉलेज के माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के जो परमिशन थी, लेटर ऑफ परमिशन था 50 मेडिकल सीट्स के लिए, उसको विड्रॉ कर लिया। अब दो चीजें सबसे अहम सामने आ रही है। पहला, नेशनल मेडिकल कमीशन का ये कहना है कि वो कॉलेज जो कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज है, वो एमबीबीएस कोर्स चलाने के लिए तमाम कॉम्पिटेंसीज को फुलफिल नहीं कर रहा। तो दूसरी तरफ लोकल्स का और वहाँ की पब्लिक का, वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स का ये कहना है कि चूंकि वहाँ पर 50 एमबीबीएस सीट्स में से लगभग 40 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए थे थ्रू ऑल द रेगुलर प्रोसेस जो कि होती है एक मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन की, वहाँ पर 40 इसलिए ये तमाम चीज़ें की गई। अब वहाँ का स्टेटस ये है कि मेडिकल जो कमीशन है, नेशनल मेडिकल कमीशन, उसने वहाँ का 50 सीटों का स्टेटस एमबीबीएस कोर्स का वापस ले लिया और अब उन तमाम बच्चों का भविष्य जो है वो क्वेश्चन मार्क के घेरे में आ गया है। अब सबसे अहम सवाल ये बन रहा है कि क्या मेडिकल कॉलेजेस हमारे जो इंडिया में हैं, क्या वो तमाम इसी तरह से अगर चीज़ चलती रही तो बंद हो जाएंगे? दूसरा अहम सवाल बन रहा है, क्या वो मेडिकल कॉलेजेस जो ऑलरेडी रनिंग में हैं, क्या वो तमाम कॉम्पिटेंसीज को पूरा कर रहे हैं, या फिर उन्होंने भी सिर्फ एफिडेविट पर या पेपर्स में उन तमाम कॉम्पिटेंसीज को दे दिया है लेकिन शायद वो अंदर से नहीं कर रहे।